नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। आज हम एक ऐसे सफ़र की शुरुआत करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ आपकी सोच को बदल देगा बल्कि आपके जीवन को भी एक नई दिशा देगा। यह 30 डेज टू मिलियनियर माइंडसेट का पहला दिन। इस सफ़र में हम आपको बताएंगे कि दुनिया के सबसे सफल लोग कैसे सोचते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स क्या हैं और कैसे भी लगातार बड़ी सफलताओं को हासिल करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एलोन मस्क, बिल गेट्स, जेफ बेजोस जैसे लोग इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा कर पाते हैं? क्या ये सिर्फ उनकी मेहनत का नतीजा है या फिर कुछ और है? असल में ये सब उनकी मेंटालिटी का खेल होता है। बिलियनियर बनने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना होता है और हम वही आपको 30 दिन के सफ़र में करने जा रहे हैं। तो चलिए मेरा और आपका बिलियनियर बनने का सफ़र यहीं से शुरू कर दें। आज हम समझेंगे बिलियनियर माइंडसेट क्या होता है और कैसे इसे अपनाकर आप अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि ये सफ़र केवल आपके सोचने का तरीका नहीं बल्कि आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। बिलियनियर बनना एक मेंटालिटी है। यह बिलियनियर मेंटालिटी वह सोचने का तरीका है जो साधारण और असाधारण के बीच अंतर पैदा करता है। यह एक ऐसी मानसिकता है जो सीमित संसाधनों में भी असीमित अवसर को देखती है। यह सिर्फ पैसा कमाने का नहीं बल्कि जीवन को एक बड़े उद्देश्य के साथ जीने का तरीका है। बिलियनियर बनने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि एक विशेष मानसिकता की ज़रूरत होती है। वॉरेन बफेट को ही ले लीजिए। वॉरेन बफेट हमेशा बाय एंड होल्ड की नीति पर आधारित है, जिसका मतलब है वे ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जिन्हें वे लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं। उन्हें हमेशा बाजार के उतार चढ़ाव की बजाय उन्होंने कंपनी की फंडामेंटल्स और उनके लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित किया है। उदाहरण के लिए कोका कोला, जिसमें उन्होंने निवेश किया और कई वर्षों तक बनाए रखा, क्योंकि यह कंपनी की संभावनाओं को उन्होंने लॉन्ग टर्म विजन से देखा, ना कि केवल आज के लाभ के लिए बल्कि एक फ्यूचरिस्टिक लाभ के लिए। एक और बेहतरीन उदाहरण जेफ बेजोस। अमेज़न की शुरुआत एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में की गई, लेकिन उनका विजन हमेशा बड़ा था। बेजोस एक लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण वाले आदमी थे। इंटरनेट के माध्यम से लोग सिर्फ किताबें ही नहीं बल्कि हर चीज़ खरीद सकेंगे, इस सोच के कारण उन्होंने अमेज़न को एक $multi-billion कंपनी में तब्दील कर दिया। जब लोग जल्दी से मुनाफा कमाना चाहते थे तब बेजोस ने अपनी पूरी कमाई को वापस कंपनी में निवेश किया। धीरे धीरे अमेज़न को दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बना दी है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखने का मतलब है कि आप आज के छोटे छोटे उतार चढ़ाव की बजाय एक बड़ी तस्वीर पर ध्यान दे रहे हैं। यह आपको उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है जहां आप 5, 10 या 20 साल तक खड़े होना चाहते हैं। यह सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में, हर फील्ड में आपको बड़ी सोच अपनाने की सलाह देता है। तो अगर आप भी एक बिलियनियर माइंडसेट अपनाना चाहते हैं तो अपने लक्ष्यों को सिर्फ आज या कल तक सीमित ना रखें, अपनी सोच को बड़ा करें। उन चीज़ों पर ध्यान दें जो आपको लॉन्ग टर्म में आपको बड़ा फ़ायदा दे सकती हैं। शॉर्ट टर्म गेन्स आपको तुरंत की खुशी तो दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म विज़न यह आपको एक स्थायित्व और सफलता दिलाएगा जो वास्तव में आप चाहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हमारा एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है जब हम सोचते हैं कि बिलियनियर कैसे बने। बिलियनियर बनने की यात्रा में एक और यह महत्वपूर्ण तत्व है जो आपकी क्षमता को और भी ज़्यादा निखारता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। बिलियनियर और सफल लोग समस्याओं को केवल एक रुकावट के रूप में नहीं देखते बल्कि उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में देखते हैं। जब बाकी लोग किसी चुनौती को देखकर हार मानते हैं तो ये लोग चुनौती को एक नए और इनोवेटिव समाधान के साथ हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे एलोन मस्क। स्पेसएक्स की शुरुआत में मस्क ने रॉकेट बनाने की दुनिया में कदम रखा जहां नाकामयाबी की दर बहुत ज़्यादा थी। कई लोगों ने कहा यह असंभव है, लेकिन मस्क ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। रॉकेट लॉन्चिंग की जो लागत है उसको कम करने के लिए मस्क ने उनकी टीम ने रीयूजेबल रॉकेट्स का समाधान निकाला। ये एक ऐसी समस्या थी जो सालों से बनी हुई थी, लेकिन मस्क ने अपनी समस्या समाधान की क्षमता से उपयोग करके इसका हल किया। स्पेस इंडस्ट्रीज़ में एक क्रांति ला दी।
आज स्पेसएक्स की सफलता का कारण यही है कि उन्होंने बड़ी समस्याओं को अवसरों के रूप में देखा और एक इनोवेटिव सॉल्यूशन के साथ आगे बढ़े। सारा ब्लैकली जो स्पैंक्स की फाउंडर है, उन्होंने महिलाओं को अपने कपड़ों के नीचे एक ऐसी चीज़ पहनना चाहती थी जो उनकी बॉडी को स्लिम दिखाए, लेकिन मार्केट में कोई सही प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं था। सारा ने इस समस्या को देखा और इससे निराश होने की बजाय इसका समाधान ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने एक ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण किया जो ना सिर्फ महिलाओं के लिए उपयोगी था, बल्कि एक नई पूरी की पूरी इंडस्ट्री बनाने में भी साबित हुआ। यह सिर्फ समस्या को हल करने की क्षमता नहीं थी, बल्कि उस समस्या को एक बिजनेस के अवसर में बदलने की भी सोच थी। तो अगर आप भी सफलता की ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं तो समस्याओं को रुकावट के रूप में देखने के बजाय उन्हें सुलझाने का नज़रिया अपनाएं। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें हल करने की क्षमता ही आपको दूसरों से अलग बेहतर बनाती है। जोखिम लेने की क्षमता। अब बात करते हैं एक और बेहतर ज़रूरी चीज़ की, जो है रिस्क टेकिंग, यानी जोखिम उठाने की क्षमता। आप जानते ही होंगे कि कोई भी बड़ा काम बिना रिस्क के नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ बात उस रिस्क की हो रही है जो सोच समझ कर उठाया जाए। बिलियनियर बनने के सफ़र में रिस्क लेना ऐसा ही है जैसे शतरंज में सही चाल चलना। अगर आपने सही चाल चली तो आप ना सिर्फ खेल जीत सकते हैं बल्कि राजा भी बन सकते हैं। एलॉन मस्क को ही देख लीजिए। स्पेसएक्स और टेस्ला को जब उन्होंने शुरू किया तो अपना सारा पैसा इन कंपनियों में लगा दिया। इतना ही नहीं, एक समय ऐसा भी आया जब उनके पास घर के खर्चे तक निकालने के पैसे नहीं थे, लेकिन मस्क को अपने आइडियाज़ और अपने विज़न पर बिलीव था। उन्होंने वो रिस्क लिया जो ज़्यादातर लोग लेने से डरते हैं। लोगों ने कहा टेस्ला एक बड़ी नाकामी होगी, लेकिन मस्क ने जोखिम उठाया। आज टेस्ला इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया में सबसे आगे है। दूसरा उदाहरण रिचर्ड ब्रांसन का है। वर्जिन ग्रुप की शुरुआत की जिन्होंने। ब्रांसन की सफलता एक बड़ी वजह से उनकी जोखिम उठाने की क्षमता है। एक बार उन्होंने ट्रांस अटलांटिक उड़ान शुरू करने के लिए पूरी एयरलाइंस कंपनी खरीद ली। ये एक बड़ा जोखिम था क्योंकि पहले से ही मार्केट में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स थे, लेकिन ब्रांसन ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। वर्जिन अटलांटिक को एक सफल एयरलाइंस बना दिया। उनके हिसाब से अगर आप रिस्क नहीं उठाएंगे तो आप कभी यह नहीं जान पाएंगे कि आपकी असली कैपेसिटी क्या है। रिस्क टेकिंग का मतलब सिर्फ यह नहीं होता कि आप किसी भी चीज़ में कूद जाए। इसका मतलब है कि आप अपने फैसलों को अच्छे से समझें, अपनी संभावनाओं को समझें, फिर एक कैलकुलेटेड तरीके का रिस्क लें। हाँ, इसमें भी असफलता का डर होता है, लेकिन अगर आप कभी रिस्क ही नहीं लेंगे तो आप कभी बड़ी सफलता भी नहीं पा सकते। असल में रिस्क लेना आपको डर से बाहर निकालता है, आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का मौका देता है। अगर आप भी बिलियनियर माइंडसेट अपनाना चाहते हैं तो रिस्क लेने से घबराएं नहीं। बिना रिस्क उठाए कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। ज़रूरी है कि आप सोच समझकर रिस्क लें। अगर आप बड़े बनना चाहते हैं, चाहे वह आर्थिक रूप से हो या व्यक्तिगत रूप से, तो निरंतर सीखने की भी आदत आपको विकसित करनी होगी। कॉन्टीन्यूअस लर्निंग जो आपको कभी रुकने नहीं देगी। आप हमेशा कुछ नया सीखने, समझने, खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार रहते हैं। यह सिर्फ स्कूल कॉलेज की पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। आपने वॉरेन बफेट का नाम तो सुना ही होगा, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। बफेट का एक ही मंत्र है, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, यानी जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी कमाई होगी। वे हर दिन लगभग 5 से 6 घंटे किताबें पढ़ने में बिताते हैं। उनका मानना है जितना अधिक वे अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे उतने ही बेहतर निर्णय वे अपने निवेश में ले पाएंगे, और यही वजह है कि उनके निवेश निर्णय इतने सटीक और सफल होते हैं। दूसरी ओर बिल गेट्स और भी लगातार सीखने के एक सबसे बड़े उदाहरण माने जाते हैं। गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना के बाद कभी यह नहीं सोचा कि अब उन्हें कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं है। वह हमेशा नई तकनीकें, बिजनेस मॉडल और विचारों को समझने के लिए किताबें पढ़ते रहते हैं। उनका थिंक वीक तो मशहूर है, जहां वे एक हफ्ते के लिए अकेले जाकर सिर्फ पढ़ाई और सोचने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह उनकी निरंतर सीखने की प्रवृत्ति का ही नतीजा है।
वह ना सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट को ऊंचाइयों तक ले गए बल्कि दुनिया की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक बन गए। कॉन्टिन्यूअस लर्निंग का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अनुभवों से सीखें, नए कौशल विकसित करें, उन चीज़ों में माहिर हों जो आपको प्रोफेशनल व्यक्तिगत ज़िंदगी में भी मददगार साबित हों। जब आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं तो आप हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाते हैं। जब आप लगातार बेहतर होते रहते हैं तो सफलता खुद आपके पास चल कर आती है। तो बिलियनियर माइंडसेट का एक अहम हिस्सा है निरंतर सीखना। यह सोच कि मैं सब कुछ जानता हूँ आपको पीछे छोड़ देती है, लेकिन यह सोच मुझे और सीखना है आपको बहुत आगे बढ़ाएगी। अगर आप भी बड़े लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो इस आदत को अपनाएं, कभी सीखना बंद ना करें। इसके लिए मैं आपको 2 किताबें सजेस्ट कर सकता हूँ जो दुनिया के बहुत सारे बिलियनियर्स लोगों ने पढ़ी हैं। थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल और द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राम। इसके बाद अक्सर लोग असफलता को एक अंत मानते हैं, लेकिन असली सफल लोग असफलता को एक महत्वपूर्ण सीखने की अपॉर्चुनिटी मानते हैं। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, जेफ बेजोस जैसे बड़े नामों ने अपनी ज़िंदगी में कई असफलता देखी, कई फेलियर्स देखे, लेकिन उन्होंने हर असफलता से कुछ सीखा और आगे बढ़े। यही सोच एक बिलियनियर माइंडसेट का हिस्सा है। असफलताओं को नाकामी के रूप में नहीं बल्कि सीखने के एक नए अवसर के रूप में देखना। जेफ बेजोस की बात करें जब उन्होंने अमेजॉन की शुरुआत की तो सिर्फ एक ऑनलाइन बुक स्टोर था, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे एक विशाल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में तब्दील कर दिया। हालांकि इस सफ़र में उन्हें कई असफलताएं भी झेलनी पड़ी होंगी। एक उदाहरण अमेजॉन फायर फ़ोन, जिसे उन्होंने 2014 में लॉन्च किया। यह प्रोडक्ट पूरी तरह से असफल रहा, कंपनी को भारी नुकसान भी हुआ, लेकिन बेजोस ने हार नहीं मानी। उन्होंने उस असफलता से सीखा, नए इनोवेशंस पर फोकस किया। इसी वजह से अमेजॉन ना केवल ई-कॉमर्स बल्कि क्लाउड कंप्यूटिंग, स्ट्रीमिंग सर्विसेज और कई अन्य क्षेत्रों में भी अग्रणी है। एक और बेहतर उदाहरण थॉमस एडिसन का। उन्होंने कहा था, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वॉन्ट वर्क। जब एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया तो वह कई बार असफल हुई, लेकिन उन्होंने हर बार अपनी असफलता से सीखा, आखिरकार सफलता प्राप्त की। अगर वह असफल प्रयोग के बाद हार मान लेते तो आज हम उस बल्ब का इस्तेमाल नहीं कर पाते। असफलता से सीखने का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा गलतियां ही करते रहें या आप कभी गलती ही नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि आप अपनी गलती से सीखते हैं, इसे सुधारते हैं, फिर से कोशिश करते हैं। यह एक ऐसा माइंडसेट है जो आपको बार बार गिरने के बाद भी उठने की ताकत देता है। असफलता जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसे लेकर आपके दृष्टिकोण में बदलाव ही आपकी सफलता की कुंजी हो सकता है। तो अगली बार जब भी आप असफलता का सामना करें तो इसे सीखने का मौका मानें, इसे एक कदम आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि हर असफलता आपको उस मंजिल के करीब ले जाएगी जहां आप पहुंचना चाहते हैं। यही सोच एक बिलियनियर माइंडसेट का हिस्सा है। आज हमने बिलियनियर माइंडसेट के विभिन्न पहलुओं के बारे में एक विस्तृत चर्चा की है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण, समस्या समाधान की क्षमता, रिस्क लेने की कैपेसिटी, कंटिन्यूअस लर्निंग जैसी प्रवृत्ति और असफलता से सीखने की शक्ति, इस सभी बिलियनियर बनने की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सफ़र सिर्फ पैसे कमाने का नहीं बल्कि अपनी सोच, मानसिकता को उस स्तर तक ले जाने का है जो असाधारण सफलता की ओर ले जाए। याद रखें, सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता है। कई उतार चढ़ाव, असफलताएं, चुनौतियां आती हैं, लेकिन अगर आप सही मानसिकता अपनाते हैं तो कोई भी मुश्किल आपके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। यह सफ़र एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हर दिन एक कदम आगे बढ़ने से आप अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। अब आपकी बारी है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो नीचे कमेंट्स में बताएं।